प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हों। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं मैथ चैप्टर नंबर 1। यानी चैप्टर नंबर 1 में मैंने 1.1, 1.2, 1.3 तक करवा दिए हैं और ये आज 1.4 होने जा रहा है। आज 1.4 के यानी एक्सरसाइज के इसका पूरा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। आप एक बेहतरीन तरीक़ा से इसको करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम आपको कुछ बात बता देते हैं। हमारे यहाँ से PDF भेजा जाता है, बच्चों को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है PDF। और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आप इस ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करिएगा, बिहार बोर्ड सक्सेस। और ये जो है ना, इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। क्लास 10th के लिए है ये, और ये मैथ का है, और साथ ही साथ ये वास्तविक संख्याएं और चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर PDF यानी फ्री मिलता है। जैसे कुछ अभी स्क्रीन पर हम जो भी सवाल सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी स्क्रीन पे लिखेंगे, इसका भी PDF फ्री में मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है। चलिए तो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीक़ा से। अब यहाँ पे देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखने का बात करेंगे, थोड़ा सा ये कलर चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे देखिए लंबी, बिना लंबी है विभाजन प्रक्रिया के, यानी लंबा भाग नहीं देना है। यानी पहले यानी आपको बिना भाग दिए हुए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। सबसे पहले देखिए शांत कब होगा, अशांत कब होगा। मैं थोड़ा देर आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर इसको आगे कंटिन्यू करूँगे। देखिए यहाँ पे जैसे मान लो कोई संख्या ऊपर में लिखा, मान लिया जाए कि वह है। यहाँ पे हम मान लेते कोई संख्या ऊपर में हुआ है और नीचे में कोई संख्या है। यदि उसका गुणनखंड 2 पे पावर आ जाते हैं n, या 5 पे पावर m हो जाता है, मतलब उसका गुणनखंड नीचे का यदि हर के गुणनखंड करते हैं तो खंडन करने के बाद, यानी खंडन करने के बाद जो है ना, यदि 2 पे पावर n और 5 पे पावर m आ जाते हैं तो यह हम समझेंगे शांत होगा। यदि इन दोनों के अलावा कोई और आ जाते हैं, या 3 आ जाता है या 4 कुछ भी आ जाता है, मान ले 5 तो है, ये 5 भी आ जाएगा, तो भी यह क्या हो जाएगा, अशांत होगा। लेकिन देखिएगा कभी कभी क्या होता है, मान लो 2 पे पावर मान लो कि 6 आ गया हर का गुणनखंड, ये भी यानी 5 नहीं आया तो भी शांत होगा। या कभी कभी मान लिया जाए 5 पे पावर जो है ना आ जाते हैं 3, तो ये भी शांत होगा। चलिए तो इसका हम विश्लेषण बहुत ही अच्छे ढंग से करने का प्रयास किए हैं। आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को। कुछ करके दिखाते हैं हम आप लोग को। पहले अभी इसको स्टार्ट करने से पहले जो है ना कुछ एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। मान लिया यहाँ पे 8 है, नीचे में यानी 4 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 4 का गुणनखंड करेंगे हर का। जैसे इसमें 2 से डिवाइड लगाइएगा, 2 बार में जाएगा। क्या आपको 8 बटे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं 4 का, तो ये क्या है 2 पे पावर आ गया, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। लिख देंगे, यह क्या होगा, शांत होगा। बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे आप इस बात को। मान लिया जाए यहाँ पे कुछ और रहता तो कैसे। अब यहाँ पे देखने का बात करेंगे। यदि मान लिया जाए यहाँ पे, मान लिया जाए यानी कि यहाँ पे 8 रहता, यदि 15 रहता नीचे में तो क्या होता। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है तो 3 गुना में 15 5 होता है ना, ऊपर में तो 8 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 5 आ गया है, लेकिन क्या 3 से हम बोले थे नहीं ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये समझ गए होंगे।
हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप इन बातों को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टर्म देखिए क्या कह रहे हैं हम। अब यहाँ पे दिया गया 13 बट्टे, ये क्या है देखिए 13 बट्टे में दिया गया है मतलब 3125 दिया गया है। सबसे पहले आप इसका खंडन कर लीजिएगा। क्या करिएगा? खंडन। आइए इस बगल में हम क्या करते हैं, खंडन करते हैं। हर का ना, हर में क्या चीज़ है, यानी 3125 है। 3125 को हम क्या करेंगे, खंडन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आगे में 5 है तो 5 से डिवाइड लगाइएगा। 6 पंचे 30 होता है, तो 6 बार में जाएगा 5 से, एक बच गया ना। अगला संख्या क्या है, 2 है। 1 पे 2 कितना होता है, 12 हो जाएगा। 12 में यदि 5 से डिवाइड लगाइएगा तो 2 बार में लगेगा ना। अब 2 बच जाएगा, 2 पे 5 25 हो गया, 5 25 हो गया, ठीक ना। अब देखिए यह 25 का स्क्वायर क्या है, 625 है। अब यहाँ 5 से फिर लगाइएगा, 5 से लगाइएगा, एक बार में 6 में जाएगा, एक बच जाएगा, 1 पे 2 12, यानी 2 बार में जाएगा, तो 2 बच गया। फिर 2 पे 5 25 हो गया, 25 से 5 से लगाइएगा तो 5 25 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा यदि 5 से भागा लगाते हैं, फिर देखिए तो कितना बार में 12 में लगेगा, 5 से भागा 2 बार में, तो लगा दीजिए 2 बार में। उसके बाद देखिएगा फिर मान लिया अब 2 पे बच गया ना, 5 दूना तो 10 ही होता है, 2 बार में लगाया तो 2 बच गया। 2 पे 5 अगला संख्या क्या, 25 है, तो फिर 5 से लगेगा 5 25, फिर 25 का खंडन करिएगा, 5 25 हो जाएगा। 5 से डिवाइड लगाएगा, देखिए कई गो 5 हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ, क्या हुआ, 5 हुआ। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप 13 बट्टे में की लिख सकते हैं, 13 बट्टे में लिख सकते हैं 5 पे पावर कितना है, देखो 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 आया है। क्या जिसका भी गुणनखंड हम क्या बोले थे, या 5 पे पावर कुछ आ जाए, या 2 पे पावर कुछ है या आ जाए, या दोनों आ जाए एक साथ, तो भी क्या होगा, शांत होगा। यानी 5 पे पावर अभी 5 आया तो यह क्या होगा, ये शांत होगा। आप लिख सकते हैं ये शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, ठीक ना। नीचे में आप ये भी लिख सकते हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा, क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना। और यहाँ पे लिखा गया दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। नीचे में लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पर आप चलते हैं। अब 17 बट्टे में देखिए 8 दिया गया, क्या है, ये 17 बट्टे में क्या है, 8 है। अब देखिए जैसे ही इसका बगल में हम क्या करेंगे, 8 का खंडन कर लेंगे। एक बेहतरीन तरीके 2 से लगाइएगा 4 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 2 बार में जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए क्या 17 बट्टे आपको बराबर दे करके यहाँ पे 1 2 3, यानी 2 पे पावर 3, कई गो 2 तो 3 गो 2, तो 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। हमने क्या बोले थे आपको, या 2 पे पावर n आ जाए, या गुना में 5 पे पावर m आ जाए, या दोनों एक साथ आ जाए, या सिंगल सिंगल कोई भी आ जाए, तो वह क्या होगा, शांत होगा। तो इसका क्या होगा, ये शांत हो जाएगा, शांत लिख सकते, ठीक ना। ये क्या इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक। अगला टर्म पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, इसमें देखिए ये पहला नंबर का ही क्वेश्चन है, सब में वही कह रहा है। अब पहला का या तीसरा है, हमने सारा का इसमें डिटेल से आपके लिए टाइपिंग करके लाया हूँ। देखिएगा स्टूडेंट, इस क्लास को शेयर करने के लिए मत भूलिएगा, जितना शेयर करिएगा उतना ही ये आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, तो उसका भी यही बात कह रहा है कि 64 बट्टे 455 है, क्या है, 64 बट्टे क्या है, 455, ठीक ना। यहाँ देखिए 455 आप कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा मान लीजिए 5 से लगाइए इसमें, तो 5 से लगाइएगा कितना, 9 5 45 हो जाता है, ठीक ना, और एक बार में हो जाता है। क्या 13 से लगा सकते हैं, 13 7 91 होता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा 64 बट्टे आप आराम से लिख सकते हैं इसका क्या, यानी 5 गुना में 7 गुना में क्या 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, खंडन करने के बावजूद लिख सकते हैं ना, ठीक। अब देखिए इसमें 7 भी आ गया, 5 तो आया, लेकिन 7 और 13 भी आ गया है, तो यह क्या हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा। यह क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसका ये जो गणनखंड जो हुआ, हर का खंडन जो करने पर 7 भी आ गया और 13 भी आ गया 5 के अलावा, इसीलिए ये क्या अशांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पर आइए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 15 बट्टे में क्या है, 15 बट्टे में यानी 1600 है। तो क्या 1600 का खंडन आप कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीका से,
बिल्कुल कहिएगा सर जी हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लो 2 से लगाइएगा 8 बार में जाएगा, डबल जीरो कर सकते हैं। अब 2 से लगाइएगा कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, डबल जीरो से लगा सकते। फिर 2 से लगाइएगा मतलब 2 बार में जाएगा, डबल जीरो लगा सकते, ठीक ना। अब फिर 2 से लगाइएगा कितना बार में जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा अब, ठीक। फिर 2 से लगाइएगा तब 100 का आधा 50 होता है। अब देखिए यहाँ पे यदि 2 से लगाते, यहाँ ऊपर कर लेते हैं 50 में, फिर 2 से लगाइएगा 25 हो जाएगा यहाँ पे। फिर अंत में क्या 5 लगाइएगा, 5 25 होता, ठीक ना। सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी क्या लिख सकते, 16 बटे में इतना लिख सकते, ठीक ना। नहीं इतना थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ देखिए क्या है, कई गो 2 है, देखिए पहले गिनती में 1 2 3 4 5 और 6 गो है, यानी 2 पे पावर सबसे पहले लिख लीजिए 6। अब गुना करिएगा 5 कई गो, 1 2 है तो 2 गो 5 है तो 5 पे पावर लिख दीजिए 2, ठीक ना। अब देखिए क्या 2 5 आया ना खंडन करने पर, इसका पावर कुछ भी रहे, 2 का पावर कुछ भी रहे, 5 का पावर कुछ भी रहे, उसका पावर को नहीं देखा जाता है। यानी इसका देखिए खंडन करने के बाद 2 5 आया है ना, ठीक है, ये क्या आ सकते, ये शांत होगा, क्या होगा, शांत हो जाएगा यह, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। अब इसमें भी वही बात कह रहा है, सबसे पहले 29 बटे लिख लेते, पहले 29 बटे क्या दिया गया है 343। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लगाइएगा, इसका खंडन करिएगा 343 का 7 से लगाइए तो कितना बार में होगा, 7 चौके 28, 4 बार में लगेगा, 6 बच जाएगा, 6 पे 3 63, 7 9 63 होता है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होगा 7 7 49 होता है, ठीक। तो यहाँ पे करिएगा तो क्या होगा 29 के लगा सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब 7 पे पावर 3 लिख सकते हैं, क्या बहुत लिख सकते हैं। लेकिन 7 आ गया तो 2 और 5 तो नहीं आया है, नहीं आया तो यह क्या होगा अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा कर कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिशत शांत है। या क्वेश्चन वही है, एक ही नंबर का क्वेश्चन ये हमेशा बार बार वही लिखा गया है। 1.41 एनसीईआरटी का उल्टा कर देखिएगा न, तब आपको पता चल जाएंगे। अब छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये तो डायरेक्ट दिया गया, लिख करके दिया गया, यह आपको लिए आसान हो जाएगा। 2 पे पावर 2 गुना में 5 पे पावर 2 दिया गया। जब भी देखना ये दोनों तो कहना ये क्या चीज़ है, शांत होगा सर जी, ये क्या होगा सर, शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है 2 है और 5 के गुणनखंड के रूप में है। अब यहाँ देखिए ऐसा देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 100 क्या 29 है, ठीक ना। लेकिन अब क्या करिएगा, यहाँ पे 2 पे पावर 2 कर सकते हैं, 5 पे पावर 5 लिया गया है और 7 पे पावर 5 लिया, क्या यह कट सकता है 7 से, 7 से काटिए यहाँ पे तो लग जाएगा एक बार, 7 5 12 बार नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये क्या देखिए यहाँ पे 7 भी आ गया तो ये क्या होगा अशांत हो जाएगा, बिल्कुल अशांत हो जाएगा। अगला नंबर देखिए अब 6 बटे में 15, बहुत बच्चा इस क्वेश्चन में फंसे थे, लेकिन यही क्वेश्चन तो है सबसे आसान, लेकिन फंस जाते हैं बच्चे लोग। देखिए कैसे फंसते हैं। तो आप जैसे 15 का आप खंडन करिएगा, कहिएगा सर जी 3 से लगा दीजिए 5 बार में जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 6 बटे में क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 5। अब देखिए बहुत से बच्चा क्या कर सकते हैं, कन्फ्यूजन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 देखा मार दिया ये अशांत, चल जाएगा हवा पीने के लिए, जैसे अशांत मार दीजिएगा हवा पीने के लिए आप चल जाइएगा, खुश हो जाइएगा। ऐसे में आपको खुश नहीं होना है। तो देखिए कैसे होना है, तो आप देखिए यहाँ पे 3 से काट सकता है ना, 6 को काटिएगा 2 बार में तो ये बच जाता है 5 बटे में 2, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी क्या आप 2 बट्टे में लिख सकते हैं या 5, 2 बट्टे में क्या होता है, इसका खंडन 5 आ गया ना, अब ये क्या होगा शांत हो जाएगा। देखिएगा एग्जाम हॉल में बच्चे लोग यही गलती करते अक्सर, ऐसा गलती नहीं करना आपको। अब यहाँ पे कर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत। यहाँ देखिएगा 35 बटे में 50 लिया गया, यही बात है ना। तो 50 का खंडन करिएगा आप सिंप्लीफाई ना, तो देखिए 2 बार में लगाइए 25 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, ठीक ना। मान लिया जाए यहाँ पे तो 25 बटे में क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक ना। और यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, 2 5 आया है तो यह शांत हो जाएगा, ठीक।
यहाँ पे देखिएगा आप 10 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, 77 बटे में क्या चीज़ है, 210 है, ठीक ना। जैसे में 210 का खंडन करिएगा, लगाइए 2 से, इसका आधा 1 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 105। अब इस 3 से लगेगा इसमें, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9 होता है और 3 पचे 15, 35, फिर लगाइए 5 से, 7 पंचे 35 होता है, ठीक ना। तो बराबर दे के लिखिए 77 बटे में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7 लिखिए। लेकिन 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, 7 से तो यह कट जाता है, लेकिन 3 से नहीं कटता है, 3 से कटेगा, 3 से भी कटता है ना। अच्छा इसको काटिएगा 7 से, 11 7 बच जाता है, ऊपर नीचे में 3, फिर भी यह क्या होगा, अशांत हो जाएगा। कर ऊपर दिए गए, ऊपर में जितना भी 10 को सवाल दिया गया था, क्या कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखे जो कि शांत है, जो शांत है उनको लिख देना है एक जगह लिख करके। हम बता दिए शांत कौन कौन है, यहाँ पे लिख देना है। अब कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है, प्रत्येक की स्थिति निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो यहाँ पे देखिए इसमें चूज करना कौन परिमेय। देखिए इसको तो पी बटे क्यू के रूप में से दशमलव जैसे हटाइएगा, जितना ये संख्या है उतने के नीचे में 0 आ जाएगा। ये क्या है, ये परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। अब देखिए ये भी परिमेय, ये क्या है, परिमेय है। क्यों परिमेय, क्योंकि इसके पी बटे क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं, इसको भी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यह नहीं है, यह क्या है, अपरिमेय है। इसका यहाँ पे लिख दीजिए क्या, अपरिमेय है। तो देखिए आज के क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग नहीं भूलिएगा। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इससे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।